तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 24 सितंबर। आई होप आप सभी दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैं तो यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स को, ईटी को। और ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि भाई संडे का जो ईटी होता है ना, बेसिकली आज संडे है तो संडे का ईटी में ऐसी कोई काम की चीज़ कभी भी नहीं आती है। जनरली बड़े बड़े राइटिंग वगैरह आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आता है, लेकिन इकोनॉमिकल से रिलेटेड कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं होता। तो आज मैं ये न्यूज़पेपर को डिस्कस ना करके कंसेप्ट के रूप में जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में कुछ बात करूंगा। हम पिछले कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान के बारे में। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ओईसीडी ने इंडियन जीडीपी के लिए कुछ अनुमान लगाया। इसके पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर ने लगाया था। इसके पहले जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो ये साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा। फिर बीच बीच में वर्ल्ड बैंक लगा देता है, कभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, तो ये सब एकदम कंफ्यूज हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ अलग कहता है, इकोनॉमिक सर्वे में अलग डेटा आता है, तो ये सब क्या होता है, होच पोच हो जाता है। तो मैंने आज प्रयास किया है कि सबको, और फिर ये रिवाइज भी कर देते हैं। 2 महीने पहले इन्होंने कुछ अनुमान लगाया था, 2 महीने बाद कुछ रिवाइज कर दिया, तो डेटा चेंज हो जाता है, तो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। और यहाँ से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो फाइनेंशियल 2023-24 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने परसेंटेज रहने का अनुमान है, सिंपल क्वेश्चन। या फिर इसको वर्ल्ड बैंक के स्थान पर आईएमएफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो ये सबको मैं आज एक ही जगह पर कंपाइल करने का प्रयास किया हूँ। लेटेस्ट में दोस्तों ये मैंने न्यूज इसलिए पढ़ा कि एडीबी ने भी कुछ डेटा जारी किया था, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने भी कुछ अनुमान लगाया। तो हम उसको बढ़ेंगे, उसके पहले आप न्यूज देखिए। देखो 20 सितंबर की न्यूज है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक लोअर्स इंडिया जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 6.3%। इसके बाद आप द हिंदू की न्यूज देखिए, एडीपी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट का कितना अनुमान लगाया, 6.3% का अनुमान लगाया था। पहले कुछ और लगाया था लेकिन अब उसको रिवाइज कर दिया गया है। तो अब इस सब के बारे में हम जानेंगे। देखो सबसे पहले तो जीडीपी क्या होती है। आप सबने इस वर्ड का बहुत बार सुना होगा नाम, हर आदमी इसका अलग अलग मतलब लगाता है। तो जीडीपी शब्द का तो एक्चुअल में क्या मतलब है, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल लेमन की जो उसमें हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आप देश को भूल जाओ, स्टेट को भूल जाओ, सब भूल जाओ। मैं एक किसान की बात कर रहा हूँ, ये फार्मर है, ठीक है। इस फार्मर की सपोज करो कुछ जमीन है, 20 बीघा जमीन है। इसका एक बेटा है, सन है, वो गवर्नमेंट जॉब में टीचर है सपोज करो, ठीक है। और इसका कोई और काम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि साल भर में कितनी इनकम होती, तो सर 20 बीघा में ये सपोज करो सरसों सोयाबीन कुछ भी उगाता होगा, तो सपोज को उसकी टोटल 10 लाख रुपए का ये प्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है। टीचर की जॉब है तो ये भी सर्विस दे रहा है, तो इसको भी कुछ सैलरी मिलेगी, सपोज को साल भर में ये 5 लाख रुपए कमा लेता है। तो बताओ इस फार्मर की एनुअल इनकम कितनी हुई, तो एनुअल इनकम होगी 15 लाख रुपए। तो दोस्तों ये 15 लाख क्या इसकी जीडीपी है। जीडीपी और कुछ नहीं होती, साल भर में आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू कितनी होती। ये किसान 20 बीघा जमीन में 10 लाख रुपए का माल पैदा कर रहा है, तो उसकी जीडीपी है। ऐसे पूरे देश में की बात करूं मैं, पूरे देश में एग्रीकल्चर है, सारे किसान प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरे देश में इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी, वहां प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस सेक्टर है वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो सब मिला के पूरे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड, उस देश की जीडीपी कहते हैं उसको, सिंपल सी भाषा में। अब मुझे बताओ सिंपल कि फार्मर ए है, एक फार्मर बी है, इसके बाद 20 बीघा जमीन है और इसके पास 100 बीघा लैंड है। कौन सा फार्मर पैसे वाला है? तो आप सब कह दोगे कि सर ये फार्मर बी पैसे वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना भाई, ज्यादा जमीन है, ज्यादा प्रोडक्शन है, तो समझ करिए 50 लाख रुपए इसकी इनकम है ईयरली, तो इस किसान की इनकम 15 लाख की होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझा कि जो जीडीपी जब बड़ी होगी, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा इनकम होगी, तो देश उतना पैसे वाला होगा। ऐसे देश होता है, कंट्री। मैं कहूं अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, इनकी तुलना करें कि कौन सा देश पैसा वाला होगा, तो जिस देश में ज्यादा प्रोडक्शन होगा वहां के लोगों की इनकम ज्यादा होगी, वहां के लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा, तो वो देश ज्यादा अमीर होगा। तो अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी है, इसलिए अमेरिका दुनिया में क्या है, दादा कहलाता है। पूरी दुनिया की चौधराट क्यों करता है? क्योंकि इस यूएसए की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से लगभग 6-7 गुना ज्यादा है दोस्तों। तो 6-7 गुना ज्यादा वहां पैसा है। चाइना आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया की इकोनॉमी से लगभग 4-5 गुना ज्यादा बढ़ा है। अगर 4-5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर 4-5 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो देश क्या करेगा?
अपने जो लोगों को रोजगार भी ज़्यादा दे पाएगा, जो उसके पास बजट में डिफेंस पे खर्चा भी ज़्यादा कर पाएगा, मतलब वो हर चीज़ पे ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएगा, तो देश में गुणवत्ता भी बढ़िया होगी। तो इसलिए जीडीपी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी देश की समृद्धि की पता करने का। ये मैंने जो 5 नाम बताए वो देश में दुनिया में सबसे बड़े जीडीपी वाले देश है, सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है यूएस है, फिर सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड नंबर पर जापान है, फोर्थ नंबर पर जर्मनी है और 5 नंबर पर इंडिया है। ठीक है, बात यहाँ तक कोई समझ गया? ठीक है, अब सपोज करो कोई देश 5 नंबर पे इंडिया है, अब इसको आगे बढ़ना चाहता है। सपोज करो इंडिया की मैं तुलना करूं भाई, सपोज करो यूएस की क्या अभी जीडीपी 100 रुपया और इंडिया की जीडीपी कितनी है, सपोज करो 20 रुपया। अब इसको यूएस के बराबर जाना है या बढ़ना है धीरे धीरे, तो क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इस साल 20 है तो अगले साल 30 करे, मतलब 50% की ग्रोथ करे, और यहाँ पे ग्रोथ कब कितनी होगी, सपोज करो 5% ही है तो ये 105 बढ़े होगा। तो ऐसा धीरे धीरे क्या होगा, जितनी तेजी से हम ग्रोथ करेंगे हमारी ईयरली ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, तो हम एक दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों इसे कहते हैं ग्रोथ रेट। सपोज करो फाइनेंशियल 2022-23 था, इस साल किसी देश की जीडीपी 100 रुपये थी, ठीक है, तो अगले साल कुछ प्रोडक्शन होगा तो ये फाइनेंशियल 2023-24 में हम गए। तो अगर सपोज करो 100 रुपये की जीडीपी बन के 100 रुपये की आई थी, अगले साल 110 रुपये की आई होगी, तो हम कहेंगे कि भाई ये जिसमें क्या हुआ, जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रही है, 10% रही है। तो अब आप समझ रहे हो जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब, अब कितना जीडीपी इंक्रीज हो रही है, और जितना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट होगी उतनी अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। ग्रोथ रेट ज्यादा होने का क्या मतलब है कि लोगों के यहाँ पे इनकम ज्यादा बढ़ रही है, धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तो यही दोस्तों यह 2022-23 में हमारी कुछ जीडीपी थी। अब अभी चल रहा है क्या बोलते हैं ये इंडिया, अभी कौन सा साल चल रहा है बता दो मुझे, अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है। कब से कब तक रहता है ये 1 अप्रैल 2023 से चला है, और कब तक रहेगा, 31 मार्च 2024 तक ये रहेगा। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल 2023 चल रहा है, कितना टाइम हो गया इसको लगभग 5-6 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 6 मंथ कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च को। तो अभी से क्या होता है, देखो देश की क्या स्थिति है उसके आधार पर कई सारी एजेंसी अनुमान लगाती है। क्या करती, कई सारे एजेंसी अनुमान लगाती है कि भाई इस साल इंडिया की ग्रोथ रेट इतने रहने वाली है। तो हर एजेंसी अपने अपने लगाती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लगाता है, उसकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसमें कुछ अनुमान लगाता है, भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें कुछ अनुमान लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ अपना अनुमान लगाता है। ये सब अनुमान मैं आपको एक साथ ही कलेक्शन करके दूंगा, तब तक के लिए आप एक बार दोबारा हमारा न्यूज देखिए। देखो एडीबी ने क्या अनुमान लगाया कि इस साल जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.3% रहेगा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ जान ले हम। सबसे पहले तो क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये नाम में एशियन है लेकिन केवल एशियन देश नहीं होते दोस्तों। इसमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें केवल एशियन जो कंट्री नहीं होता, इसमें इंडो पैसिफिक के जितने भी देश होते हैं ना, पैसिफिक के आसपास के, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऐसे देश भी इसमें शामिल होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। देखो अब तक वर्ल्ड बैंक काम कर रहा था, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा था, पूरे देशों के, पूरी दुनिया के देशों को लोन दिया करता था, लेकिन अकेला वर्ल्ड बैंक पर्याप्त नहीं था। तो जो ये इंडो पैसिफिक के देशों ने सोचा कि यार अपन भी क्या करें, एक ऐसा बैंक बनाया जाए, डेवलपमेंट बैंक, जो पूरे इस एरिया को क्या करे, डेवलपमेंट के लिए लोन दिया जाए। तो 1966 में एशियन डेवलपमेंट की स्थापना हुई। बेसिकली इसकी स्थापना में जापान का महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे वर्ल्ड बैंक में दादागिरी चलती किसकी, अमेरिका की, वैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक में हमेशा से दादागिरी चलती है ये जापान की। और जापान का जो पर्सन ही हमेशा इसका चेयरमैन बनता है, इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, आज दिन तक का रिकॉर्ड है, हमेशा एक जापानी व्यक्ति बनता है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला आप लोग जानते होंगे, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो ये वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। आप इसमें आराम से देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक कब इसकी स्थापना हुई, 1966 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर मनीला में है। टोटल अब तक इसके 68 मेंबर हैं, 68 देश इसके मेंबर हैं। और इनमें से है ना, केवल एशियन कंट्री होना जरूरी नहीं है दोस्तों, इंडो पैसिफिक एरिया का कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकता है, इंडो पैसिफिक कंट्री। इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर जापान है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर जापान और यूएसए है, 15% दोनों के मालिक है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, इंडिया क्या है, 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। कितना है, 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अब हम इसके बाद देखेंगे, देखो ये मैंने आपको बताया 2022-23 में सबर को 100 था, तो 23-24 में अगर ये बढ़ के 6.3% बढ़ गया तो 106.3 हो जाएगा। अब मैंने जितने भी संस्थाएं थी सबका दिया। दोस्तों सबसे पहले तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक रिपोर्ट जारी करता है, आप लोगों ने सुना होगा, सबसे फेमस रिपोर्ट है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। साल में 2 बार जारी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।
इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये अनुमान करता है कि इस साल पूरी दुनिया में क्या स्थिति रहने वाली, जापान की क्या स्थिति रहने वाली, चाइना की क्या रहने वाली, इंडिया की क्या रहने वाली। तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में लेटेस्ट रिपोर्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मारा है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है ना 2023-24 में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो अनुमान है केवल, वो 6.1% रहने की उम्मीद है। इसी प्रकार दोस्तों वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी एक रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, जीईपी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, इसमें इसने 6.3% माना है। एशियन डेवलपमेंट का मैंने बता दिया 6.3% माना है। जनरली जो डेटा घूम रहा है ना वो 6.5% के आसपास ही घूम रहा है, 6.3% दोनों का कॉमन हो गया। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारा, आप सब जानते हो हर साल भारत सरकार क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट जारी करती है इकोनॉमिक सर्वे, हम सब लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक इकोनॉमिक सर्वे ने इस साल के में जो फरवरी 2023 में आया था, ये माना था कि अगले साल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। एक फिक्स डिजिट नहीं दिया इन्होंने एक रेंज बताई कि 6 से 6.8% के बीच में कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया 6 से 6.8%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट होती है हर 2 महीने में आती है, उसमें ये अनुमान लगाते हैं। तो लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान माना है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, आप सब जानते हो बिग 3 कहलाती है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच ऐसी कंपनी, इसने 6.6% लगाया, फिच ने 6.3% लगाया। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक जो अमीर देशों का समूह है, उसने 6.3% अनुमान लगाया। क्राइसिल एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने 6% का अनुमान लगाया। तो अब आप सबके सामने पढ़ने में, इसको याद करने में सुविधा होगी, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने माना है 6.1%, वर्ल्ड बैंक ने माना है 6.3%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने माना है 6.3%, जो इकोनॉमिक सर्वे में माना है 6 से 6.8%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान रहा है 6.5%, स्टैंडर्ड पोर्न मान रही है 6.6%, फिच मांग रही है 6.3%, ओईसीडी माना है 6.3% और क्राइसिल माना है 6%। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा आप इसको याद करना। एग्जाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको याद कर ले। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।